वेलकम टू ऑल ऑफ यू क्लास 7। और आज हम लोग करेंगे चैप्टर 7 का एक्सरसाइज दैट इज ग्राफिक्स लिंक एंड टेबल। तो आइए शुरू करते हैं ग्राफिक्स। तो सबसे पहले एक्सरसाइज में टिक द करेक्ट आंसर को हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द टैग इन एचटीएमएल दैट क्रिएट अ न्यू लाइन। फर्स्ट ऑप्शन द टैग दैट क्रिएट अ न्यू लाइन दैट इज बीआर टैग। ओके, द टैग दैट क्रिएट अ हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज एचआर टैग। सेकंड इज द टैग दैट क्रिएट अ हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज एचआर टैग। थर्ड ऑप्शन, first second option. C, first option. What is the C? The format of an image that web browser can display is, that is JPEG. First option. Now come to D, the attribute used to mention the path of the image where it is located, that is source, SRC. Next, which link are the link to pages विद इन योर ओन वेबसाइट। मतलब एक वेबसाइट के अंदर ऐसा लिंक जो काम करता है उसे हम इंटरनल लिंक बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनल लिंक। थर्ड ऑप्शन, इंटरनल लिंक, थर्ड ऑप्शन। नाउ कम टू फिल इन द ब्लैंक्स। सेकंड ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। ए, IMG is a short form of image. IMG is a short form of image. Second, SRC stand for source. SRC stand for source. C, the dash tag incorporate graphics in the HTML document, that is IMG tag. IMG tag incorporate graphics in your HTML document. D, an email link will allow visitor to send you an email address. Okay, an email link will allow you to send an email address. E, internal link can be absolute or relative. Internal link can be either absolute or relative. E, absolute and relative. F, href stand for hypertext reference. Href stand for hypertext reference. Next, you can use dash to add space between border and the content of cell, that is padding. You can write both padding or cells padding. एनी वन यू कैन राइट, दोनों सही होगा, दोनों में से आप कोई भी एक लिख सकते हैं, पैडिंग और सेल्फ पैडिंग। क्लियर। एच, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ HTML टेबल्स आर, टेबल THTRTD, दैट इज द बिल्डिंग ब्लॉक। टेबल में मतलब एक ये कंटेंट यूज होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब होता है। आगे अभी हमें क्वेश्चन भी में भी मिलेगा ये। नाउ कम टू क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट ऑप्शन, व्हाट आर HTML टैग्स। तो पेज नंबर 93 के फर्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। तो आवर पेज नंबर 93 फर्स्ट पैराग्राफ, दैट इज HTML टैग। सबसे पहले लिखा होगा, सभी लोग देखिए बुक में, सबसे पहले लिखा होगा फर्स्ट पैराग्राफ में HTML कंसिस्ट मैंने लिख दिया ऑफ टेक्स्ट इंटरप्रेट विथ स्पेशल इंस्ट्रक्शन नोन एज टैग सराउंडेड बाय ब्रैकेट। HTML tag tells a browser how to organize and present text, images, and other contents in the web page. Many texts are written using an opening tag and closing tag that surrounds content that appears on the page. While writing the HTML tag, you can use both uppercase and lowercase letters. तो यहाँ से आप लिख लेंगे, मतलब पूरा पैराग्राफ आपको लिखना है पेज नंबर 93 से। ये पहला का आंसर हो जाएगा। नाउ कम टू बी, ये 95 पे है, पेज नंबर 95 पे है। इसमें पूछ रहा है व्हाट इज व्हाई डू वी हैव इमेजेस, व्हाई डू वी हैव इमेजेस, और इमेजेस के सोर्स भी पूछ रहा है, मतलब इमेजेस हम क्यों लेते हैं एंड व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज फ्रॉम वेयर यू कैन गेट द इमेजेस। तो सेकेंड ऑप्शन का पेज नंबर 94 पे है, जस्ट पेज नंबर 94 आप पढ़ेंगे तो पेज नंबर 94 में मिलेगा। और मैंने यहाँ लिख दिया थर्ड पैराग्राफ टू सिक्स पैराग्राफ, दो लाइन के पैराग्राफ है, तो कोई इशू नहीं है, आप थर्ड पैराग्राफ से सिक्स पैराग्राफ लिख सकते हैं। मैंने लिख भी दिया यू कैन से लेकर एडिटिंग प्रोसेस तक, प्रोग्राम तक। तो यू कैन से एडिटिंग प्रोग्राम कौन कौन सा होगा, आइए देखते हैं। यहाँ से होगा थर्ड पैराग्राफ है, यू कैन ऐड इमेजेस टू इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ योर वेब पेज। मैनी वेबसाइट
offer images you can use for free on your web pages. You should seek prior permission to use any images you download from अदर वेबसाइट ऑन द इंटरनेट. इसके बाद सेकंड पैराग्राफ है, थर्ड पैराग्राफ है एंड फोर्थ पैराग्राफ है. मतलब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये 4 पैराग्राफ आप लिखेंगे. ओके, नाउ कम टू थर्ड क्वेश्चन, मतलब सी क्वेश्चन, दैट इज पेज नंबर 95. उसके पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय आईएमजी एंड एसआरसी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आईएमजी एंड एसआरसी. इसमें आप सबसे पहले आपको आईएमजी के बारे में लिखना है, फिर एसआरसी के बारे में लिखना है. तो पेज नंबर 95 पे दिया हुआ है, फर्स्ट पैराग्राफ में आईएमजी के बारे में पूरा दिया हुआ है. तो आप यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में आईएमजी के बारे में पूरा लिख लेंगे यहाँ पे. फिर बॉक्स दिया हुआ है, बॉक्स में थर्ड नंबर पे एसआरसी के बारे में दिया हुआ है, तो वहां से आप एसआरसी के बारे में लिखेंगे. एनी डाउट? इफ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे, या वाया एनी मीडियम यू कैन इन्फॉर्म मी. हालांकि कोई ऐसी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, इट्स वेरी इजी. एसआरसी का थर्ड बॉक्स में दिया हुआ है, वो पूरा लिख लेंगे और इमेज को इस पैराग्राफ से लिख लेंगे. नाउ कम टू डी, क्वेश्चन डी. एंड क्वेश्चन डी, व्हाट इज द यूज ऑफ एडिंग लिंक इन द वेब पेज? लिंक का क्या फायदा होता है वेब पेज में? लेट्स सी. यहाँ मैंने आपको बताया है पेज नंबर 103. तो कम टू पेज नंबर 103, लिंक. ये आपको पैराग्राफ लिखना होगा. एनी वेब पेज कैन बी कनेक्टेड टू अनदर बाय क्रिएटिंग लिंक और हाइपर लिंक. Link enable user to navigate from one topic to next topic on the website and from one website to another. The user click the link and the browser open the destination page. Link can be text or images. Text link typically appear as underlined, differently colored word on a page. An image on the web page can also be turned into the link. When a user use hold clickable link तक आपको लिखना है. You can write from पैराग्राफ, मतलब आपको पूरा पैराग्राफ लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ टेबल. बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ टेबल ये पेज नंबर 108 पर है, लेकिन उसके पहले क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन इज, डिफाइन द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ टेबल. तो आपको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ टेबल के लिए ये लिखना है, सेकंड पैराग्राफ लिखना है. आपको सेकेंड पैराग्राफ लिखना है, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ टेबल लेकर यहाँ तक सेल कंटेंट तक. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एफ और लास्ट क्वेश्चन. आई थिंक दैट इज द लास्ट क्वेश्चन. एंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द यूज ऑफ स्पैनिंग सेल्स इन टेबल? तो पेज नंबर 112 पे दिया हुआ है स्पैनिंग सेल्स इन टेबल, पेज नंबर 112 पे. और ये पैराग्राफ लिख लेंगे. पेज नंबर 112 पे ये पैराग्राफ लिख लेंगे पूरा. ओके, एंड यू कैन कंबाइन 2 or more cells in a row or column to make one large cell. This attribute called span. Okay, these many row and row span, यानी स्पैनिंग सेल्स में code span and row span भी आते हैं. तो स्टूडेंट, ये तो था आपका चैप्टर ग्राफिक्स, लिंक एंड टेबल. आई होप आपको एक्सरसाइज समझ में आ गया होगा और आप एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे. तो इस वीडियो में इतना ही. अगले वीडियो में फिर नए चैप्टर के साथ हम लोग मिलेंगे. तब तक के लिए थैंक यू.